जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फ़याज़ हुसैन एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिफाई। आज की वीडियो में हम मार्केट अनसर्टेनिटी के ऊपर बात करेंगे। अभी जो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर और इसकी वजह से जो मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या इस सिचुएशन के अंदर आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगाई हुई जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो पैसा है, वो सेफ है कि नहीं है। और फर्दर इसके ऊपर बात भी करेंगे कि क्या इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव दिखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और करंटली जो अफेयर्स हैं इनके ऊपर बात करने से पहले हम ज़रा पास्ट में जाके देखेंगे कि इससे पहले जो मार्केट के अंदर सिचुएशन जिस तरह की क्रिएट हुई है, जिस तरह का पैनिक क्रिएट हुआ है, तब जो है इन्वेस्टर्स ने किस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाई हैं, किस तरह से मार्केट को टैकल किया और जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उनकी थी, उन्होंने उसको किस तरह से सेव किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं 2005 से। अगर हम 2005 के अंदर जाके देखें तो पाकिस्तान में 2005 के अंदर जो है लिवरेज पोजीशन की वजह से वो जो पहला डाउनफॉल मार्केट मार्केट में आया, उस टाइम जो थी मार्केट वो अपनी पीक वैल्यू पे थी। और लिवरेज ट्रेडिंग अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा उसका बता देता हूँ। जो आपका जो ब्रोकर होता है उसकी तरफ से आपको एक एक्सपोजर दिया जाता है, एक कह लें कि एक मार्जिन दिया जाता है। सपोज आपका जो है जो कैपिटल है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर वो 1 मिलियन की है, और आपका जो ब्रोकर है वो आपको अलाउ करता है कि जी आप 20% जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका जो है आप एज ए लिवरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है। उसमें ये होगा कि आप जो है आपका जो 1 मिलियन है उसकी ट्रेडिंग तो कर ही सकते हैं, साथ में जो 20% आपको एक्स्ट्रा मिला है आप उसकी भी जो है स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ शेयर्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो है जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इम्प्लीमेंट होंगी उसके ऊपर। इसके बाद जो है लिवरेज ट्रेडिंग की वजह से है वो मार्केट में अराउंड 68 बिलियन का जो है लिवरेज ट्रेडिंग अकाउंट्स में चल रही थी, और उसकी वजह से मार्केट में एकदम से डाउनफॉल हुआ और उसके बाद मार्केट आपकी बिल्कुल ही क्रैश कर गई। और अब उस ऐसी कंडीशन के अंदर जो मुख्तलिफ ब्रोकरेज फर्म थे जिन्होंने वो लिवरेज में अकाउंट्स दिए हुए थे अपने क्लाइंट्स को, अब उनका क्या हुआ, वो बेचारे जो है वो या तो ब्रोकर ही भाग गए या फिर उनकी वो जो ब्रोकरेज फर्म थी वो ब्लैक लिस्ट हो गई, बंद हो गई, और जो ब्रोकर थे वो रोड पे आ गए। इस डाउनफॉल के बाद जो है मार्केट ने दोबारा रिकवरी ली, और 2007 की हम बात करते हैं, 2007 में दोबारा जो है मार्केट अपने पीक वैल्यू पे थी। 2007 के अंदर मार्केट ने सबसे ज़्यादा जो है अपना जो हाईएस्ट पॉइंट लगाया था वो 15,000 पॉइंट का था। 15,737 जो के एस सी 100 इंडेक्स है, 15,737 पॉइंट जो था वो हाईएस्ट था। तो उसके बाद जो है मार्केट में दोबारा से 2008 में क्राइसिस आया। 2007 के एंड पे आपको याद होगा बेनज़ीर मोहतरमा भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया, और फिर जो 2008 का जो स्टार्ट था उसके अंदर मार्केट में डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। इसके बाद जो है 2008 के अंदर दूसरी रीजन जो थी वो एक और क्राइसिस आया यूएसए के अंदर, जिसको हाउसिंग सोसाइटीज के नाम से जाना जाता है, हाउसिंग सोसाइटीज बबल के नाम से जाना जाता है। उसमें हुआ ये कि यूएसए के अंदर जो जितने भी प्लॉट्स थे, जितने भी जो रियल स्टेट एजेंट्स थे या जो इसमें काम कर रहे थे, एकदम से प्लॉट्स की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज कर गई, जिसका इम्पैक्ट जो है ये हुआ कि वहाँ पे मार्केट में जो है स्टॉक मार्केट के अंदर, सॉरी रियल एस्टेट के मार्केट के अंदर जो है वो एकदम से प्राइसेस इंक्रीज हुई और अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई। और आपको पता है यूएसए के अंदर जब इस तरह की कंडीशनें क्रिएट होती हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलता है। मोस्टली जो उसे एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं वो भी इम्पैक्ट होती हैं। और उसकी उस टाइम एट द टाइम 2008 के अंदर है, आपको ये भी याद होगा कि जो उस टाइम हुकूमत थी वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब की थी। तो उस टाइम जो है मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही थी, और पाकिस्तान में जो है उस टाइम मई 2008 के अंदर जो है वो हाई इन्फ्लेशन रेट भी काउंट किया गया, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट्स में अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज कर दिया, और उसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नजर आया, और आपकी जो मार्केट है वो एकदम से फिर से क्रैश कर गई। 2005 के जो क्रैश था उसके बाद दोबारा 2008 में दोबारा क्रैश आया, और मार्केट जो है पैनिक सेलिंग वहां पे स्टार्ट हुई, मार्केट क्रैश कर गई। अब इसके बाद जो है
मार्केट ने दोबारा रिकवरी रिकवरी ली और 2017 के अंदर जो है मार्केट वो ऑल टाइम हाई दोबारा मार्केट ने लगाया। और वो ऑल टाइम हाई जो था मार्केट का वो था 5300 पॉइंट्स, 53,000 पॉइंट्स। मार्केट ने 53,000 पॉइंट जो प्लस लगाया, ये उसका ऑल टाइम हाई था। अब यहाँ के बाद जो है दोबारा से मार्केट ने डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। और अगर हम थोड़ा सा डेटा के ऊपर डिस्कस करते हैं, अब इस ऑल टाइम हाई के बाद जो है दोबारा कोविड 19 आया और 2020 के अंदर दोबारा से मार्केट ने क्रैश किया और मार्केट एट द टाइम 62% जो है वो क्रैश हो गई थी। अब को सिर्फ कोविड की वजह से जो है मार्केट 62% जो है, और जो उसने ऑल टाइम हाई लगाया था 53,000 पॉइंट्स का, वो तकरीबन कोई 27,000 पॉइंट के ऊपर आ गया था। अब उस टाइम भी जो जितने इन्वेस्टर थे, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स थी, उनका अच्छा खासा लॉस हुआ। और लॉस सिर्फ उन्हीं लोगों का हुआ जिन्होंने पैनिक में आके पैनिक सेलिंग की है। और इसके बाद जो है मार्केट दोबारा से रिकवर हुई और 2024 में जो मार्केट ने एक अपना ऑल टाइम हाई लगाया वो आपके सामने ही है। और जो इस वक्त मार्केट का ऑल टाइम हाई जो KSE 100 इंडेक्स का लगा हुआ है वो 1,20,000 के अराउंड है। तो आप इसमें ये चीज़ देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जब जब है ड्रॉप ड्रॉप आया, जब जब फॉल आया, मार्केट ने दोबारा से रिकवरी ली। तो इस बात से एक चीज़ ये क्लियर है कि चाहे इंसान है या चाहे स्टॉक मार्केट है, उसने ऊपर लाजमी जाना ही जाना है। तो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ हालात के अंदर, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के अंदर इस तरह के डाउनफॉल देखने को मिले हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं है 2025 के अंदर, इससे पहले भी कई बार ऐसे हो चुका है। जैसे मैं हमने इस वीडियो में बात की है 2005 के अंदर, 2007 के अंदर, 2017 के अंदर, 2020 के अंदर, ये मुख्तलिफ टाइम के अंदर जो है मार्केट में इस तरह की कंडीशन क्रिएट हुई है। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर जो है ब्रोकरेज फर्म्स ने या जो बड़े इन्वेस्टर थे या जो स्मॉल ट्रेडर्स थे, उन्होंने क्या किया, जिन लोगों ने एट दैट टाइम पैनिक सेलिंग की, प्रेशर में आके अपने जो स्टॉक्स उनके पास पड़े थे वो सेल कर दिए, तो उनका तो लाखों रुपए का लॉस हुआ ही हुआ। और इसके अलावा जो उस टाइम जो इन्वेस्टर थे, जिनको आगे फ्यूचर में नजर आ रहा था कि मार्केट में दोबारा रिकवरी लेनी है, और जिन्होंने उस टाइम के ऊपर जो बाइंग की है, उनकी प्राइसेस जो है चंद ही अरसे के अंदर अंदर जो है वो शेयर के प्राइस उनको 50% प्लस से ज्यादा का प्रॉफिट उनको मिला है। अब सेम वही कंडीशन जो पहले पिछले 5-6 बार हो चुकी है, 2005 से ऑनवर्ड लेकर देखा जाए तो 5 बार जो इस तरह की अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है मार्केट के अंदर। अभी सेम वही कंडीशन जो है ड्यू टू पाकिस्तान एंड इंडिया वॉर की वजह से भी क्रिएट हो रही है। और आपको अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा जो फ्राइडे जुमेरात वाले दिन मार्केट जो है वो 9,000 पॉइंट क्रैश कर गई थी। 5% क्रैश के बाद मार्केट हार्ट हुई। जो आपके जितने भी ऑपरेशन थे वो सस्पेंड कर दिए गए 1 घंटे के लिए। और जब मार्केट दोबारा से ओपन हुई तो मार्केट मजीद नीचे गिरी है। और आज जो है फ्राइडे वाले दिन अगर देखा जाए तो मार्केट में कुछ बेहतरी एक्सपेक्टेड थी, जो कि वो नज़र भी आई है मार्केट में। और तकरीबन जो है अराउंड 200 पॉइंट्स जो है वो प्लस में मार्केट गई है। लेकिन मार्केट के अंदर जो है इस तरह का एकदम से डाउनफॉल जो 5% अभी डाउनफॉल हुआ है ड्यू टू पाकिस्तान इंडिया वॉर, इसके अंदर जो है मेरे अपने जान पहचान वाले काफ़ी सारे लोग थे। और मार्केट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने पैनिक सेलिंग की है। अब उन लोगों का जो अपने इन्वेस्टमेंट, जो अपनी कैपिटल के अंदर लॉस हुआ ही हुआ है, अब उनका इसके अलावा जो है मार्केट जब रिकवर होगी और वो दोबारा प्रॉफिट में जाएगी, तो उनका जो प्रॉफिट वाला जो सीन था वो भी लॉस में चला गया। तो इस तरह की जो कंडीशनें मार्केट के अंदर क्रिएट होती हैं, वो मेरे ख्याल से वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, आपके पास अगर स्पेयर कैश पड़ा हुआ है, पैसे पड़े हुए हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका होता है कि आप दोबारा से जो शेयर लो प्राइस में मिल रहे हैं वो उठा लें। ये सेम ऐसे ही है कि आप एक सुपर स्टोर में जाते हैं और वहां पे जो है 20% या 30% हर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट उन्होंने लगाया हुआ है। लेकिन साथ में एक कंडीशन ये भी है कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे, नेक्स्ट मंथ जब आप आएंगे, तो आपको सेम यही जो स्टॉक है वो जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है उसके 10% ऊपर मिलेंगे या 20% ऊपर मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप मार्केट की जैसे जाएंगे, जो चीज़ आपको नहीं भी चाहिए आप वो भी वहां से लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब नेक्स्ट टाइम लेने जाएंगे तो आपको एक्चुअल प्राइस उससे भी टेन टाइम्स हाई मिलेंगे। तो ये भी वही कंडीशन थी जो जुमेरात वाले दिन बनी है। मार्केट 5% गिर गई थी। जितने भी शेयर थे, जो 100 रुपीज का शेयर था वो 60-70 रुपए के ऊपर आ गया हुआ था।
तो आपको वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थी, स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म का देख रहे होते हैं। और अगर आपको एक चीज़ 100 रुपए वाली 70 रुपए में मिल रही है और मार्केट जब दोबारा रिकवरी लेगी और वो चीज़ 100 वाली 70 रुपए में जो आपने बाई की है वो 120 130 पे जाएगी। अगर 100 की बाइंग आपकी है तो आपको 20 30 रुपए पर शेयर प्रॉफिट था। लेकिन अगर आपने वही प्रॉफिट जो है वो आपने 70 रुपए के ऊपर बाइंग दोबारा की है तो आपका वो प्रॉफिट जो है वो डबल हो गया हुआ। जहाँ पे 30 बच रहे तो वहां पे आपको 60 रुपए बचेंगे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। हम सोच रहे थे कि क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है ड्यू टू पाकिस्तान एंड इंडिया वॉर, तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। और मैं अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ यही पैगाम है कि ये जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मार्केट के अंदर ये फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं हो रहा, मार्केट के अंदर पहले भी कई बार ऐसे हो चुका है और मार्केट फॉल कर चुकी है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मार्केट ने फॉल किया और दोबारा मार्केट रिकवर ना हुई हो। जो मार्केट वो लाजमी रिकवर करती है। देखें, आज जो चीज़ आपको 100 रुपए की मिल रही है वो साल बाद आपको 100 रुपीज़ की कभी भी नहीं मिलती। और सेम वही प्रोडक्ट होता है। हम बल्कि अपनी इससे पहले जो वीडियो एक बना चुके हैं इन्फ्लेशन के ऊपर, उसके अंदर मैंने डिटेल में बात की थी कि आप कैसे जो है आपकी प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेशन का शिकार हो रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन का शिकार हो रही है। तो सेम ये वही कंडीशन है। आप जो है अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर रखें। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 100% सिक्योर है। बस शर्त ये है कि पैनिक सेलिंग ना करें। और ये दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास स्पेयर कैश पड़ा हुआ है, आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो आप जितने ज़्यादा हो सकता है आप बाइंग करें। आपको जितने भी शेयर्स हैं आप देख लें। मैं किसी इंडिविजुअल कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जितने भी शेयर्स हैं वो आपको तकरीबन तकरीबन 10% 5% जो है वो डिस्काउंट रेट पे मिल रहे हैं। तो आप यहाँ से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी बाइंग बन रही है, आप यहाँ से बाइंग करें। जैसे हमारे जो हालात हैं पाकिस्तान इंडिया के, जो वॉर के हालात चल रहे हैं, ये हो सकता है 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद जो रिकवरी लेंगे, तो मार्केट ने ये कंफर्म है कि दोबारा मार्केट ने भी रिकवरी लेनी है। और जब मार्केट रिकवरी लेगी तो मार्केट दोबारा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। और जब मार्केट जाएगी तो जाहिर सी बात है आपने जो शेयर लिए हुए हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी। तो आपको अगर कम प्राइस पे शेयर मिल रहे हैं तो ये एक अच्छा मौका है बाइंग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन्वेस्टिफाई। अल्लाह हाफिज।